गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का समय है और ये देख सकते हैं आप पूरा बादल बादल कैसे हुआ है, कोहरा कोहरा। और ये देखिए बंदर भी छत पे बैठे हुए हैं, कैसे सब ठंड के वजह से कांप रहे हैं, तो कैसे सिकुड़ कर बैठे हैं सब। और इस समय अब ठंड बहुत बढ़ चुकी है, बहुत पड़ रही है अब की ठंड। पता नहीं आगे कैसे बीतेगा दिन। अभी से ही ये हाल है यहाँ पे अयोध्या में। और आपके यहाँ कैसा चल रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या हाल है, ठंड किस तरीके से चल रही है। और मैं यहाँ आ चुकी हूँ किचन में, बाहर का नज़ारा देखने और दिखाने के बाद आप लोगों को मैंने कहा एक बार मैं आप लोग को भी दिखा दूँ कि कैसा है यहाँ का मौसम। और ये देखिए मैं किचन में क्या बना रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ डोसा क्रिस्पी चावल का और उड़द की दाल का। और यहाँ चुनमुन वीडियो बना रही है तो मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। और मैंने स्वेटर नहीं पहना है क्योंकि मैं जा रही थी नहाने, और तभी पापा आ गए पूजा करके। नहा के वो पूजा करते हैं, फिर उसके बाद कुछ नाश्ता या चाय पीते खाते हैं। तो इस वजह से वो आ गए थे, तो मैंने कहा अच्छा मैं उनको पहले 2 सेक के दे दूँ ताकि वो नाश्ता कर ले और फिर मैं उसके बाद जाऊँ नहाने। और मैं नहाने ही जा रही थी लेकिन वो आ गए तो फिर मैं उन्हें देने लगी। तो अभी मैं उन्हीं के लिए सेक रही हूँ और फिर इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। और सबको मैंने नाश्ता सेक के दे दिया है, मतलब डोसा बना के दे दिया है। सबने डोसा और चटनी खाया है, बस पापा रह गए थे और मुझे भी करना है, लेकिन अब मैं नहा के ही नाश्ता करूँगी क्योंकि काम से जाना था मुझे। बहुत दिन से मैं काम के तलाश में थी, ढूंढ रही थी काम। तो फाइनली आज एक जगह से फ़ोन आया है मुझे काम को लेके, तो अभी मुझे वहाँ जाना है। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि नाश्ता मैं ही बना दे रही हूँ और खाना रिचा बना लेंगी क्योंकि वो रहेंगी घर पे। और अभी मैं चली जाऊँगी, पता नहीं मुझे फिर कितना समय लगे वहाँ से लौट कर आने में, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने तावे पे छींटा मार दिया है क्योंकि डोसा डालने से पहले पानी का छींटा डाल दिया जाता है कि तवा थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर उसके बाद बैटर डाल के फैलाया जाता है। तो ये देखिए मेरा बैटर थोड़ा सा ही है, सिर्फ नाश्ते के ही काम में हो जाएगा। और कल यही मैंने खाने में बनाया था, तो मैंने इडली और डोसा चटनी और सांभर ये बनाया था। और थोड़ी सी इडली भी बनाई थी क्योंकि पीहू को इडली बहुत पसंद है। तो बच गया था बैटर, तो इसी वजह से मैंने कहा कि लाओ यही बन जा रहा है, नाश्ता सब यही कर लेंगे। और ये देख सकते हैं किस तरीके से मैं फैला रही हूँ। और अब मैं इसके ऊपर रिफाइंड डाल दूँगी, और अगर रिफाइंड ना हो तो चाहे तो मक्खन भी डाल सकते हैं। तो मक्खन था नहीं, मक्खन ख़त्म हो गया था तो मैंने रिफाइंड ही डाल दिया। और अब इसे अच्छे से मैं सेक लूँगी। ये नॉन स्टिक तवा है, बहुत ज़्यादा कुरकुरा तो नहीं हो रहा है इस पर डोसा, क्योंकि कहते हैं कि आयरन का तवा हो तो उस पर डोसा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन मुझे पता नहीं था सही से, मैंने लोगों के मुंह से सुना था। ऐसे भी मैंने कई वीडियोस देखे थे, तब भी मैं सोचती थी कि नॉन स्टिक पे जो डोसा होता है वो बहुत ज़्यादा कुरकुरा नहीं बनता है, आयरन का ही लेना चाहिए। लेकिन जब हम लोग गए थे तब वही नॉन स्टिक ही ले आए थे। और ये तवा जो है ये मैं दीपावली धनतेरस पे मैं लेके आई थी, मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था हाल, तो उसमें मैंने दिखाया था कि मैं तवा, तो ये वही तवा है। बहुत क्रिस्पी तो नहीं हो रहा है, डोसा अच्छे से फैल जा रहा है, बाकी सब कुछ है, बस थोड़ा सेकना पड़ता है इसको धीमे धीमे आंच पे 5 मिनट के लिए, तो थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है जिस हिसाब से क्रिस्पी होना चाहिए। लेकिन ठीक है फ़िलहाल, अब आगे अगर हो सका तो मैं एक आयरन का भी तवा लूँगी डोसा के लिए। और यहाँ जो मैंने फिलिंग डाली है वो आलू का चोखा जो होता है वो मैंने डाला है। उसको मैंने राई और मीठी नीम करी पत्ता और लाल मिर्च से तड़का लगा के मटर डाल के फिर मैंने इसको भूजा था, बस वही मैं इस पर डाल दे रही हूँ। और छोटा छोटा डोसा नाश्ते के तौर पे बना दूँगी। बाकी सब लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, रिचा खाने की तैयारी कर रही हैं और मैं इसको बना रही हूँ। पीहू रूही भी खेल रही हैं और अभी मैंने बताया है कि मुझे जाना है, तो बस अभी मैं वही कर रही हूँ। ये देख सकते हैं क्रिस्पी करने के चक्कर में ये थोड़ा लाल हो जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा कुरकुरा अच्छा लगता है, बहुत नरम नहीं अच्छा लगता है। और फिर तो गाइस
डोसा बनाने के बाद सबको खिलाने पिलाने के बाद मैं नहाने चली गई थी, और फिर मैं उसके बाद मैंने बताया था कि मुझे जाना था काम से, तो मैं वहीं चली गई थी। और अभी फिर शाम को मैं आई हूँ, तो वहाँ मुझे मटर मिल रहा था, तो ऐसे ही मैं मटर भी लेते आई। मम्मी कहीं लेते ही आना मटर, तो आज बनेगा मटर में शाम को निमोना खाने में, निमोना और चावल। और ठंड है तो इस समय तो निमोना सबके घर में आए दिन बना करता है, और हम लोग के घर में हम लोग को निमोना बहुत पसंद है, तो अभी वही बनाएंगी ऋचा। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं वही नाश्ता करने के बाद खिलाने के बाद निकल गई थी, और फिर मैं अभी आ रही हूँ। अभी घड़ी में बज रहा है 7:30-8 के आसपास हो रहा है, तो मैंने कहा लाओ मैं मटर छील दे रही हूँ, और जो मसाला छीलना है, जो भी तैयारी करनी मैं कर दे रही हूँ, और तुम बना दो। तो ऋचा बनाएंगी, मैं बस यही तैयारी कर दूँगी। और जहाँ मैं गई थी काम के लिए, वहाँ मेरी बात भी हो गई है, और मुझे जाना भी है। फिर पता नहीं मुझे समय मिल पाए कि ना मिल पाए आप लोग के साथ बात करने का या कुछ भी। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, मैं आप लोग को फिर अपने अगले वीडियो में बताती रहूँगी सारी चीज़ें। और ये देखिए एकदम ताज़ी ताज़ी मटर है, और इस समय ठंड के मौसम में तो हरी हरी सब्जियों का एकदम भंडार लगा हुआ है। इतनी सब्जियाँ, इतनी वैरायटी है सब्जियों की कि बस पता मन नहीं वो होता कि क्या खाएं क्या ना खाएं। कुछ मतलब जितना खाओ उतना कम, और ठंड में तो भूख भी लगती है, और तला भुना भी ज़्यादा खाने का मन करता है। तो मैं मटर थोड़ा ज़्यादा ले आई थी कि थोड़ी पूड़ी बन जाएगी मटर की, निमोना भी बन जाएगा, और नहीं होगा तो घुघरी बन जाएगी। घुघरी तो आमतौर पे सबके घर में इस समय सुबह शाम बनती है, मेरे यहाँ भी बनती है। और ये देखिए यहाँ छोटू पढ़ाई कर रही हैं, छोटू का चल रहा है पेपर, और मम्मी बैठी हैं चाय और बिस्किट खा रही हैं। चाय बना के लेके आई हैं वो, और हम लोग आग ऐसे तापते हुए चाय पियेंगे। यहीं हम लोग का पूरा दिन बीत जाता है आग के पास, पूरी ठंड ऐसे ही सबकी बीत जाती है बातचीत करते हुए। आग के किनारे किनारे सब लोग घेर के बैठे रहते हैं, पूरा घर। कुछ भी काम करो फिर आग के यहीं आग के ही पास सबका काम पूरा होता है। और ये देख सकते हैं पढ़ाई कर रही हैं, इनका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम चल रहा है, और इस साल इनका बोर्ड भी है। तो अब हम लोग यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक। वो अपने स्कूल के बारे में बता रही हैं कि आज उनका पेपर कैसा हुआ। तो बस यही सारी बातें हो रही हैं। तो अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से सामने से। मम्मा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक भी। ए रूही किसी कर दो, किसी कर दो, किसी कर दो, किसी कर दो। टॉफी मांग लो, टॉफी मांग लो। टॉफी दीजिए, टॉफी। तो पापी द पापी 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 ए रूही रूही पापी रूही पापी मांग लो। पापी रूही पापी मांग लो। कह दो पापी, पापी दा कह दो पापी दा। पापी ए रूही नानी से कह दो, नानी से कह दो पापी पिप्पी है। गाइस कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, क्योंकि मुझे समय एकदम नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही थी, और ना ही शूट कर पा रही थी। और कुछ समस्याएं भी चल रही थी घर में, तो इस वजह से एकदम इच्छा नहीं हो रही थी। और दिन में मैंने नाश्ते में बनाया था डोसा, तो वही सब लोगों ने नाश्ता किया था। और फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं चली गई थी काम से, मुझे जाना था, ज़रूरी काम था, तो इस वजह से जाना पड़ गया। तो पूरा दिन मुझे वहीं लग गया। फिर मैं शाम को आई हूँ, तो फिर मटर वटर छील रहे थे, तो आप लोगों ने देखा ही, मटर छील रहे थे, और आग जल रही थी, और चाय भी साथ में चल रहा था। तो ठंड में तो सबके घर में ऐसे ही माहौल बना रहता है कि आग जलाई जाती है, और फिर किनारे किनारे सब लोग बैठ के चाय खाना नाश्ता करते हैं। तो वही माहौल मेरे यहाँ का भी है इस समय। और अभी मैं बैठी हूँ रजाई में, ये देखिए कंबल ओढ़कर मैं बैठी हूँ, और स्वेटर भी मैंने पहना है। अब ठंड भी बहुत बढ़ गई है, बहुत ठंड पड़ रही है, अब की गलन बहुत ज़्यादा है। और कुछ बताना भी है आप लोग को, कुछ शेयर करना है आप लोगों से, तो मैं धीरे धीरे आगे अपने आने वाले वीडियो में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और
तो गाइस इस समय ठंड के मौसम में सब लोग बिस्तर पे लेटे हुए हैं, रजाई ओढ़ ओढ़ के सभी लोग, और बाकी सब लोग रहे। चुनमुन अपना कंप्यूटर का होमवर्क पूरा कर रही हैं, जो कि वो इस समय टैली की कोचिंग कर रही हैं, तो अपना फाइल वो बना रही हैं। और पीहू रूही खेल रही हैं, मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और इधर बीच मेरी कई दिन से वीडियो जा नहीं रही थी, तो इसका रीज़न भी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि मैं वीडियो कई शूट करती थी, लेकिन जब उसको एडिटिंग की बारी आती थी तो पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता था कि आप लोगों से वो बातें शेयर करूं या ना करूं, और वीडियो में भी कुछ खास नहीं लगता था, तो फिर जो भी वीडियो मैंने बनाया था वो सारे मैं डिलीट करती चली गई। लेकिन फिर आज मुझे लगा कि नहीं, आज आप लोगों से बात करनी चाहिए और वीडियो डालना चाहिए, आप लोग के साथ शेयर भी करना चाहिए। और डोसा जो मैंने बनाया था बहुत अच्छा बना था, बहुत क्रिस्पी बना था। और ये जो मतलब डोसा मैंने बनाया था, ये मैंने कल बनाया था, डोसा सांभर चटनी। तो सांभर चटनी तो ख़त्म हो गई थी, डोसा का थोड़ा बैटर और आलू बच गया था, तो फिर उसको मैंने दिन में नाश्ते के तौर पे बना दिया, और फिर चटनी से सब लोगों ने खा लिया। और समस्याएं तो सबके घर में लगी रहती हैं, और जब कुछ दिक्कत चल रही हो घर में जिसका असर पूरे परिवार पे पड़े, तो फिर चाहकर भी मन नहीं लगता, कहीं इच्छा नहीं होती कुछ करने की या कुछ बनाने की। तो वही चीज़ हो रहा था मेरे साथ भी। मैं चाहती तो थी कि मैं बनाऊं, आप लोग के साथ शेयर करूं, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से ही मन बहुत दुखी होता था, तो इस वजह से वीडियो ही नहीं अच्छे बनते थे, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती थी। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद अब जाके कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी सही हुई है, और आगे अगर भगवान का साथ रहा, आशीर्वाद रहा और आप लोग का प्यार रहा, तो आगे भी सारी चीज़ें सही होंगी। ऐसे अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा, तो अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो डाल सकूँ, लेकिन जब पता नहीं मुझे समय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और जब कुछ अच्छा रहेगा तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ उसको शेयर करना चाहूँगी। मैं नहीं चाहूँगी कि एक ही जैसी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ और आप लोग बोर हों, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं करूँ। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।